नमस्कार साथी। आज मैं एक उत्तराखंडी होने के नाते आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। जानते हैं, मेरे उत्तराखंड में 13 जिले हैं और इन 13 जिलों में से 10 कोविड-19 फ्री यानी कि कोरोना वायरस का एक भी केस वहां नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जगहों पे है। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, इन सब जगहों पर जो बॉर्डर के एरियाज थे वो पहले बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि वहां पे केसेस बढ़ सकते हैं। पौड़ी में जैसे कुछ केसेस आए, मगर उसके बाद जो है पौड़ी भी अब डिक्लेयर हो गया है कंप्लीटली कोविड फ्री। तो मैं आपसे किस बारे में बात कर रही हूँ, मुझे किस बात की चिंता है? मुझे इस बात की चिंता है कि नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया आपने, वो तो चल गया। आपने जीएसटी में रोज नए नियम लागू कर दिए, वो भी हमने सह लिया। परंतु देवभूमि के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं कि कौन सी नीतियां हैं आपकी, कहां की नीतियां हैं आपकी और कैसी नीतियां आपकी है। कैसे हैं नीति निर्धारक आपके, जिन्हें ये नहीं पता कि अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करना है, जिनको ये नहीं पता कि राजस्व किस तरह से जनरेट करना है। मैं बात कर रही हूं शराब की दुकानों के खोलने के बारे में। जिस प्रकार से लोगों की लाइनें लग रही हैं शराब की दुकानों के बाहर, वो आपने देखी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे लॉकडाउन के दौरान क्या ये शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए थी? आपको बता दूं कि इसी सिलसिले में आज चमोली जिले में थराली के अंडर आता है देवाल ब्लॉक। और देवाल ब्लॉक में क्या हुआ, कल जब वहां शराब की दुकानें खुली और लोगों की लाइनें लगी, क्योंकि दूसरा दिन था कल, लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए और उन्होंने दबाव बनाया पुलिस प्रशासन के ऊपर कि ये दुकानें बंद कर दी जाए। और एसडीएम, एसओ थराली ये वहां पहुंचे और दबाव में आए, उनकी बातों को उन्होंने माना, समझा और वहां पे शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। चमोली के लोगों को यह चिंता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी दुकान जो है वो खोली ना जाए। जी हां, शराब की कोई दुकान लॉकडाउन के दौरान ना खोली जाए। देवभूमि को अपवित्र करने वाले ये कौन से लोग हैं? देवभूमि में राजस्व की आपको आवश्यकता है, अपने गरीब भाई बहनों को आप वापस लाने में इतनी देरी कर रहे हैं। आपके सिस्टम्स अभी भी सवालों के घेरे में हैं। कितने लोग मैसेज करते हैं कि दीदी हमें वापस आना है, कैसे आए, किसको कांटेक्ट करें? हमने अपना फॉर्म भर दिया है, हमने सरकारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दिया है, पर अभी कोई खबर नहीं आई है। आप लोग कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग हमारे दिल्ली में हैं, वहां से लाने के लिए कोई ट्रेन तो है नहीं। वहां से लोगों को कैसे लाया जा रहा है और कितने लोगों को अब तक लाया गया है, इनके आंकड़ों का मैं इंतजार कर रही हूं। पर जो कुछ आज हुआ देवाल ब्लॉक में, वो अच्छा नहीं था। शराब माफिया इतनी हावी है हमारी सरकार पर, राजस्व के लिए देवभूमि के लोगों का भी अपमान नहीं कर रहे जिन्होंने आपको चुना है। आज जब लोगों ने वहां पे दोबारा से प्रदर्शन किया, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लॉकडाउन के दौरान एक भी शराब की दुकान खुले, तो वहां तमाम पुलिस आई। और मैं ये तस्वीरें आपको अभी दिखाती हूं। तमाम पुलिस आई, वहां पे एसडीएम भी आए, एसओ थराली भी आए, और जानते हैं उन्होंने दबाव डाला प्रशासन ने पुलिस पर कि वे शराब की दुकानें खुलवाए और शराब को बिकवाए। मगर लोग जो थे वे अड़े हुए थे। देवभूमि के लोग हैं, अड़े रहेंगे। और देवल ब्लॉक के मेरे एक छोटे भाई, मेरे एक बेटे दर्शन दानू से अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। दर्शन दानू को, जो वहां के ब्लॉक प्रमुख है और जो वहां पे
क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उनका नाम है श्रीमती आशा धपोला जी। इनके सहित क्षेत्र पंचायत के और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के, उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। क्यों ले गई पुलिस? क्यों ले गई पुलिस? आप लोगों का मान करना नहीं जानते। जब पुलिस प्रशासन कल मान गई थी तो आज कहां से आया दबाव? क्यों आया दबाव? ये सोचने का विषय है। जो तर्क दिए हैं वहां के लोगों ने, वे समझ में आते हैं। और आपको बता दूं कि देवभूमि ऐसा पवित्र स्थान है जिसको अपवित्र करने की सजा हम पहले भी भुगत चुके हैं 2013 की आपदा में। मत करिए ऐसा, मत करिए। देवों के स्थान पर, देवों के निवास पर यदि आप ऐसा करेंगे तो पता नहीं प्रकृति कौन सा कहर बरपा देगी और पूरी दुनिया पर बरपाएगी। केवल आप पर नहीं, परंतु आप इसके कारण बन जाएंगे। जब लोग कह रहे हैं कि शांत पहाड़ियों का वातावरण खराब मत करिए, हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं लाइनों में क्योंकि उन्हें शराब खरीदनी होती है। लोग अपने घर से पैसा उठा के ले जाएंगे, क्या करने के लिए? शराब खरीदने के लिए। शराब पी के आपने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस प्रकार से लोग यहां वहां पड़े हुए हैं, किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। सोचिए उनके परिवारों के बारे में। राशन पानी क्या बांटा ही जाएगा? स्वाभिमान नहीं होता किसी का? राशन पानी देना तो आपका धर्म है क्योंकि आपको चुना गया है। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं 10 जिले मेरे उत्तराखंड के जो कोरोना फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं, वहां पे इस प्रकार का अन्याय मत करिए। जब कोई शराबी शराब पिएगा तो आप मुझे बताइए क्या उसे रोका जा सकता है? वो जगह जगह जाके लोगों के बीच में जाएगा, जबरदस्ती जाएगा। कैसे रोकेंगे आप उसे? और इसमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो पूरा पहाड़ संक्रमित हो सकता है, कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। तो इससे अगर हम सावधानी बरतने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सुने अपने जनप्रतिनिधियों की बातें, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही कह रहे हैं जो देवाल ब्लॉक के लोग कह रहे हैं। आज इतनी सारी पुलिस भेजी आपने माननीय, पहले आप लोग साथियों देखिए ये तस्वीरें, उसके बाद मेरे बेटे दर्शन दानू की बात सुनिए जो ब्लॉक प्रमुख हैं देवाल ब्लॉक के। उनको छोड़ दिया गया था 5 घंटे के बाद, सभी को छोड़ दिया गया था थराली से, मगर थाने से छूटने के बाद जब वो देवाल ब्लॉक वापस गए हैं देवाल, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ, ये इतना गलत जो डिसीजन लिया गया है इसके विरुद्ध हमें खड़ा होना होगा। शुरुआत मेरे उत्तराखंड से ही सही, मगर अगर वहां पे एक भी केस कोरोना का नहीं है तो हमें वहां के लोगों का साथ देना होगा और उनकी आवाज को बुलंद करना होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यहाँ के लोग जो कह रहे हैं उनकी बात को सुना जाए। लॉकडाउन के दौरान, पूरे लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये लाइनें, ये पंक्तियां बंद करी जाएं और सिर्फ आपको ये शराब की दुकानें बंद करनी है। तो बंद करिए ये शराब की दुकानें। हम सब अपने देवाल ब्लॉक के हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, पूरी देवभूमि के एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी आवाज को सुनिए। राजस्व बनाने का तरीका कोई और ढूंढ सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि केंद्र जो कह रहा है हम केवल वो करें। आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, उसी प्रकार से जो भी सरकारें सही निर्णय ले रहे हैं उनका अनुसरण करिए और शराब की दुकानें बंद करिए। जय उत्तराखंड। तो साथ ही हमारा इसी बात का विरोध था कि शराब बंद होनी चाहिए। लॉकडाउन तक जब तक है तब तक शराब बंद होनी चाहिए, जिससे कि
जो 10-15 दिन हमारे अभी हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में आवागमन भी उनका होना है। लेकिन प्रशासन से आज हमने इस बात को भी कहा कि अगर देवाल के विकासखंड के अंतर्गत इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो निसंदेह हम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने हमारे आगाह करने के बाद, देवाल के तमाम जनप्रतिनिधियों के आगाह करने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेता है तो निसंदेह हम प्रशासन के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की भी मांग करेंगे, ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आज बर्बरतापूर्ण रवैया प्रशासन ने अपनाया है, देवाल की सम्मानित जनता ने भी देखा है जिस तरीके से पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग उसका पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब और एसओ साहब की निगरानी में एक टीम आती है और वो जबरन उठाकर ले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरीके से शराब माफियाओं के कहने पर शराब की दुकान खुलवाने को लेकर जिस तरीके से हताहत थी, जिस तरीके से दुकान खुलवाना चाहती थी, तो सुबह 6 बजे से लेकर यहां डट चुके थे। लेकिन जहां कहीं भी देवाल विकासखंड ऐसा विकासखंड है जहां अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां सड़कों का अभाव है, जहां अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, बहुत बुरा हाल यहां पर है। हम चाहते हैं कि जब बहुत बुरा हाल हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का है तो केवल इस बीमारी से हम केवल अपनी सावधानी से बच सकते हैं, लेकिन सावधानी भी हम उतनी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी और हमारे जनप्रतिनिधियों के पास भी तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए हम सबने आग्रह भी किया था कि हमारा जो यहाँ देवाल का ठेका है वो पूर्ण तरीके से बंद भी होना चाहिए। और आज प्रशासन ने हमें 4 घंटे तक बंद भी रखा है और हम अभी रिहा होकर भी आए हैं। लेकिन कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और निश्चित तौर पर हम लोग कल इस आंदोलन की आगे की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, हम तय करेंगे। और मैं देवाल की सम्मानित जनता को ये बता देना चाहता हूं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि गांव गांव से जब महिलाएं आएंगी, हमारे जनप्रतिनिधि लोग आएंगे, तो निस्संदेह हम इस ठेके को यहां से उखाड़ फेंकेंगे, ये विश्वास मैं सबको